नमस्कार। उत्तराखंड वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में अगले 6 दिनों की तापमान, हवा की गति, बारिश, बर्फबारी और वज्रपात की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल यानी 21 जुलाई 2026 की मौसम की जानकारी और फिर देखेंगे 22, 23, 24, 25 और 26 जुलाई को उत्तराखंड में मौसम कैसा रहेगा। तो आइए देखते हैं कल उत्तराखंड के किन शहरों में कितनी बारिश या बर्फबारी होगी। सबसे पहले देखते हैं कल उत्तराखंड का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं कर्णप्रयाग, बागेश्वर, गोचर, बनबसा, ऋषिकेश, श्रीनगर, हरिद्वार, रुड़की, लक्सर और हल्द्वानी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं रुड़की, लक्सर, टनकपुर, बनबसा, ऋषिकेश, कोटद्वार, श्रीनगर, हरिद्वार, काशीपुर और जसपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, गदरपुर और महुआ खेड़ागंज में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं कोटद्वार, अल्मोड़ा, गोपेश्वर, रामनगर, भीमताल, रुड़की, कालाढूंगी, जोशीमठ, नैनीताल, लोहाघाट, हल्द्वानी, लक्सर, रानीखेत, हरिद्वार, भवाली, चंपावत, टिहरी, जसपुर, गोचर, कर्णप्रयाग, विकासनगर, रुद्रपुर, लाल कुआं, टनकपुर, देहरादून, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर, खटीमा, नरेंद्रनगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और महुआ खेड़ागंज। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं बनबसा, काशीपुर, गदरपुर, ऋषिकेश, रायपुर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, श्रीनगर, चकराता और मसूरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। आगे की जानकारी देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने शहर और गांव का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके शहर और गांव के मौसम की जानकारी दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको हमारा नया वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे घंटी के निशान पर जाएं और पर्सनलाइज्ड को बदलकर ऑल पर कर दें। नया वीडियो आपको मिलने लगेगा। अभी तक आप देख रहे थे आज से दूसरे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 22 जुलाई यानी कि आज से तीसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, गोचर, कर्णप्रयाग, टनकपुर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, टिहरी, जसपुर, बाजपुर और लाल कुआं। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं रुड़की, लक्सर, जसपुर, टनकपुर, ऋषिकेश, कोटद्वार, हरिद्वार, रामनगर, काशीपुर और किच्छा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन कोटद्वार, हरिद्वार, रामनगर, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, गदरपुर, महुआ खेड़ागंज और कालाढूंगी में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन शहरों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं जसपुर, रामनगर, कोटद्वार, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, गदरपुर, महुआ खेड़ागंज और कालाढूंगी। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं लक्सर, बाजपुर, रुद्रपुर, किच्छा, अल्मोड़ा, भीमताल, भवाली, हल्द्वानी, खटीमा, सितारगंज, जोशीमठ, नैनीताल, लोहाघाट, रानीखेत, चंपावत, लाल कुआं, बागेश्वर, गोपेश्वर, बनबसा, टनकपुर, पौड़ी, श्रीनगर और टिहरी। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं गोचर, कर्णप्रयाग, विकासनगर, पिथौरागढ़, देहरादून, नरेंद्रनगर,
रायपुर, उत्तरकाशी, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, मसूरी और चकराता। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से तीसरे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 23 जुलाई यानी कि आज से चौथे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं गोचर, कर्णप्रयाग, बागेश्वर, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, टनकपुर, बनबसा, हरिद्वार, रुड़की और लक्सर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं रुड़की, लक्सर, जसपुर, ऋषिकेश, कोटद्वार, हरिद्वार, हल्द्वानी, रामनगर, काशीपुर और किच्छा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन शहरों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं जसपुर, रुड़की, बाजपुर, लक्सर, कालाढूंगी, हरिद्वार, कोटद्वार और काशीपुर। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं अल्मोड़ा, हल्द्वानी, भवाली, नैनीताल, भीमताल, जोशीमठ, लोहाघाट, महुआखेड़ागंज, लाल कुआं, गदरपुर, चंपावत, उत्तरकाशी, बागेश्वर, देहरादून, पिथौरागढ़, रुद्रपुर, ऋषिकेश, रायपुर, नरेंद्रनगर, विकासनगर, सितारगंज, खटीमा, गोपेश्वर, बनबसा, किच्छा, पौड़ी, श्रीनगर और चकराता। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं गोचर, कर्णप्रयाग, रानीखेत, मसूरी, टिहरी, टनकपुर और रुद्रप्रयाग। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से चौथे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 24 जुलाई यानी कि आज से पांचवें दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं कर्णप्रयाग, गोचर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, टनकपुर, बनबसा, श्रीनगर, रुड़की और लक्सर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं रुड़की, लक्सर, जसपुर, टनकपुर, ऋषिकेश, कोटद्वार, हरिद्वार, रामनगर, काशीपुर और किच्छा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन काशीपुर, बाजपुर और महुआखेड़ागंज में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन शहरों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं रामनगर, भीमताल, कालाढूंगी, अल्मोड़ा, बाजपुर, भवाली, काशीपुर, जसपुर, कोटद्वार, हल्द्वानी और रुड़की। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं बागेश्वर, चंपावत, हरिद्वार, लक्सर, जोशीमठ, सितारगंज, लोहाघाट, नैनीताल, खटीमा, गदरपुर, बनबसा, महुआखेड़ागंज, रुद्रपुर, लाल कुआं, किच्छा, रानीखेत, टनकपुर, गोपेश्वर, टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, गोचर, कर्णप्रयाग, नरेंद्रनगर और विकासनगर। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं ऋषिकेश, पौड़ी, श्रीनगर, चकराता, रुद्रप्रयाग, रायपुर, देहरादून और मसूरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से पांचवें दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 25 जुलाई यानी कि आज से छठे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं गोचर, कर्णप्रयाग, बागेश्वर,
ऋषिकेश, श्रीनगर, हरिद्वार, रुड़की, लक्सर, रुद्रप्रयाग और टिहरी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, रुड़की, लक्सर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर, गदरपुर और खटीमा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन शहरों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं लक्सर, रामनगर, रुड़की, जसपुर, हरिद्वार, काशीपुर और महुआखेड़ागंज। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं बाजपुर, लोहाघाट, अल्मोड़ा, चंपावत, कालाढूंगी, जोशीमठ, भीमताल, टिहरी, गदरपुर, भवाली, हल्द्वानी, टनकपुर, सितारगंज, पिथौरागढ़, किच्छा, खटीमा, बनबसा, लाल कुआं, चकराता, नैनीताल, बागेश्वर, रुद्रपुर, देहरादून, नरेंद्रनगर, रानीखेत, विकासनगर, रायपुर, ऋषिकेश, गोपेश्वर और उत्तरकाशी। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं गोचर, कर्णप्रयाग, मसूरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और श्रीनगर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से छठे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 26 जुलाई यानी कि आज से 7वें दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, कर्णप्रयाग, गोचर, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, लाल कुआं, टनकपुर, बनबसा और कोटद्वार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, रुड़की, लक्सर, सितारगंज, खटीमा, बनबसा, ऋषिकेश, कोटद्वार, हरिद्वार और काशीपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन शहरों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं महुआखेड़ागंज, लक्सर, रामनगर, टनकपुर, हल्द्वानी, कालाढूंगी, बनबसा, हरिद्वार, काशीपुर, सितारगंज, रायपुर और रुड़की। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं रुद्रपुर, गदरपुर, लोहाघाट, भवाली, खटीमा, किच्छा, बाजपुर, भीमताल, लाल कुआं, नरेंद्रनगर, नैनीताल, चंपावत, कोटद्वार, देहरादून, जसपुर, अल्मोड़ा, चकराता, टिहरी, जोशीमठ, ऋषिकेश, पिथौरागढ़, गोपेश्वर, बागेश्वर, रानीखेत, विकासनगर, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं मसूरी, गोचर, कर्णप्रयाग, पौड़ी और श्रीनगर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके शहर और गांव की मौसम की जानकारी। आपके शहर और गांव की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके शहर और गांव की मौसम की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।